हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट नंबर 8 है। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं रिपोर्टेड स्पीच के कंक्लूजन के बारे में। और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक लेक्चर में जो 7 वीडियोस में मैंने बताया हुआ है वो कंक्लूड करूं और सारा कंक्लूजन जो है रिपोर्टेड स्पीच का मैं इस लेक्चर में बता पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एक चीज जो मैंने बहुत बार बताई है वो ये है रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग ये है, जब हम राइटर या स्पीकर की बात को, जब हम राइटर या स्पीकर के लफ्जों को, उसके वर्ड्स को उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स में ना बोलें बल्कि अपने वर्ड्स में बोलें, अपने वर्ड्स में बोलें, अपने अंदाज में बोलें, अपने तरीके से बोलें, इसको हम इंटरेक्ट बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या करना पड़ता है? रिपोर्टेड स्पीच में हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। हमें राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं करना है। हमें अपने तौर तरीके से लिखना है, अपने तौर तरीके से किसी को बताना है, अपने अंदाज में बताना है। अगर मैं जो कोई भी राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखेगा, बताएगा, तो फिर उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। नहीं तो सुनने वाले को कुछ समझ आएगा और नहीं तो कुछ बताने में मजा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम राइटर या स्पीकर की बात को नरेट करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं और उसको इनडायरेक्ट वे में लिखते हैं। तभी जाके हमें ये जरूरत पड़ती है। और हम जो है राइटर या स्पीकर की वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करें फिर तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं और इसी अपने वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, जो हम अपने अंदाज में बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। मैंने आपको बताया था जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। आप जहां पे ये देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है। अब रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसके टू पार्ट हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब आ गया और इन्वर्टेड कामा के बीच में रिपोर्टेड स्पीच आ गया। सारी कहानी जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी जाके रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स प्रोनाउन, टाइम और प्लेस, ऐसी चीजें चेंज होंगी, पर्सन्स प्रोनाउन चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, फिर क्या होगा? टेंसेस के अकॉर्डिंग रूल्स हैं कुछ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इन्वर्टेड कामा में जो है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी ये देखिए, ये सारी कहानी ना इस पे डिपेंड करती है। पूरी कहानी जो है, देखो, अगर प्रेजेंट सिंपल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल में है, फिर क्या होगा? फिर हम चेंज करेंगे उसको, किस में? पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, लेकिन शर्त यही है, ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं इसके लिए कंडीशन क्या है? व्हाट्स द कंडीशन फॉर दिस? तो कंडीशन ये है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में मिलना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में मिलना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी जाके ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और फिर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल मिलेगा तो फिर हम पास्ट सिंपल करेंगे। अगर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा फिर पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट सिंपल मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। आप इतना सा समझो।
इतना सा समझ के हमें ये पता चलता है कि पूरे पूरे प्रेजेंट को हम उसी कंडीशन में पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ जहां इन्होंने लिखी नहीं है। अभी देखिए, एक और बात, प्रेजेंट तो पूरा पूरा पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें दिस मिलेगा, अगर हमें जे वर्ड्स मिलेंगे, दिस मिलेगा उसको हमने दैट में चेंज करना है, दिस मिलेगा उसको हमने दोस में चेंज करना है, और अगर टुमारो होगा उसको हमने द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में चेंज करना है, और अगर मस्ट होगा फिर उसको हमने हैड टू में चेंज करना है। कैन को, अगर कैन होगा तो कैन को किस में, आई कैन हेल्प यू, तो कैन को तो कुड में चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने इसके फॉर्मूला से बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होगी फिर टेंसेस कैसे चेंज होंगे। अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया, अभी मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगा। अभी देखिए थोड़ा सा मैं जी बताऊंगा, ये चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। नो देन में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून दैट आफ्टरनून, दिस इवनिंग दैट इवनिंग, टू नाइट दैट नाइट। मतलब ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये भी चेंज हो जाएंगे। दिस दैट में हो जाएगा, दिस दोस में, जे जैसे मैंने आपको बताया। माई हिज में चेंज हो जाएगा, आवर हियर, आवर देयर में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा। और जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। देखो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी पहले, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, हालांकि वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे स्टॉप हो गया। कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, मस्ट है टू में, मे माइट में, शेल वुड में चेंज होगा, बिल वुड में चेंज होगा। हालांकि बुक्स में शेल को शुड में बताते हैं, लेकिन शेल जो है वो भी वुड में चेंज होता है, क्योंकि अगर हम शेल का शुड करेंगे फिर सेंस नहीं बनेगी, फिर शुड की कुछ सेंस नहीं बनेगी सेंटेंस में, और जो हम कहना चाहेंगे जो हमारा कहने का मकसद होगा हम वो अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। इसलिए शेल की जगह भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ना ही शुड का। और मैं आपको बताऊंगा अभी, आप ये देखिए जैसे जेस्टरडे है, द डे बिफोर, ये चेंज हो जाएगा। ए मिनट्स एगो, ए मिनट्स बिफोर, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, लास्ट वीक, द वीक बिफोर, लास्ट मंथ, द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, द आर प्रीवियस ईयर। ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी रिपोर्टेड स्पीच में। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो थोड़ा सा मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ, हालांकि इतनी ज़रूरत तो है नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग बताया है। मैंने आपको ये बोला था कि हमें, चलो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ तभी हमें अच्छे से समझ आएगा हमें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड का, अगर सेड ही होगा ना तो सेड को हम फिर सेड ही रखेंगे, सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट होगा फिर हम टोल्ड करेंगे, अगर सिर्फ से होगा फिर से को चेंज नहीं करेंगे, से के साथ ऑब्जेक्ट होगा फिर से को हम टेल या टेल्स कर देंगे। और इंटेरोगेटिव में हम सेड की जगह क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। एक्सक्लेमेटरी में जहां हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे वहां पे हम यूज करेंगे सेड की जगह हम एक्सक्लेम्ड करेंगे, हम एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। ऑप्टेटिव में हम क्या करेंगे, सेड की जगह बेस्ट लिखेंगे। इंपरेटिव में जैसे हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में कमांड्स मिलती हैं
हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जहाँ पे कमांड होती है, एडवाइस होती है, ऑर्डर, सुजेशन वगैरह इस तरह की सेंटेंसेस होते हैं। और जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, फिर हमें सेट की जगह रिपोर्टिंग वर्ब में कमांडेड लिखना पड़ता है, एडवाइस्ड, ऑर्डर, सुजेस्टेड वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमें लिखना पड़ती हैं। और अभी मैं आपको बताने वाला था एक चीज़, वो ये है, देखो ये एक सेंटेंसेस है, ये किस में चेंजिंग हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें टेंसेस आते होंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वाला टेंस जो है, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। देखो ये है, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिख रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। हम चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हम लिखेंगे ही। देखो पर्सन प्रोनाउन चेंज कर दिया हमने, आई, ये जो है देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट हो जाता है, सेकंड इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। और रीड जो वर्ब की फॉर्म है ना, इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम ही रहती है। हालांकि पढ़ने में इसको डिफरेंस है थोड़ा सा। पढ़ने में इसको रीड, रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम है। और मैंने फार्मूला से बता दिए हैं, दोबारा इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा देखो हमें ना इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में क्या होता है, आई होता है, क्या आता है, आई आता है, वी आता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और बी का क्या होगा, अस। अगर हम पॉजेसिव की बात करेंगे तो इसका माई और माइन आएगा। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो माई सेल्फ आएगा। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स वगैरह आता है, सॉरी यू आता है। और पॉजेसिव की बात करें तो योर आ जाएगा या योर्स आएगा। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें योर सेल्फ आएगा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम वगैरह आएगा। और इसके ऑब्जेक्ट में हिम, हर वगैरह आएगा। और रिफ्लेक्सिव में आएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूलास में हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन मिलेगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट में हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा वो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई। देखो अभी मैं और चीजें भी बताऊंगा। ये जो मैं अभी कहानी बता रहा था ना, ये कहानी ये है, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन के बारे में, ये क्या होते हैं। आप देखिए जी, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी, पास्ट में होगी, फ्यूचर में होगी, जहां पे जे क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, जहां पे एक्सेप्शन जे है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगी चाहे हैबिचुअल एक्शन होगा, फिर हम ना तो टेंस चेंज करेंगे, फिर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही रहती है, वो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और कोई हैबिचुअल एक्शन होगा उसमें भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब क्यों ना हो, किसी भी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्यों ना हो। इसलिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं आपको बताता हूं। ही सेड टू मी द सन इज हॉट। उसने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे कहा था सन हॉट है। अब ये थोड़ा ना, ये सन तो हॉट ही होगा।
अब सन ठंडा थोड़ा ना होगा, सन तो हॉट ही है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब देखो एक और यूनिवर्सल ट्रुथ है। ही माई ग्रैंड फादर सेड टू अस डॉग्स वर्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। अभी ये नेचुरल सी बात है और ये यूनिवर्सल है। अगर डॉग्स किसी ने पेट रखे होंगे घर में तो क्या होगा, वो स्ट्रेंजर्स पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वो स्ट्रेंजर्स पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये भी क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, जहां पे ये बता रहा हूं, अगर हमें रिपोर्टर स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा ना, रिपोर्टर स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, फिर हमें टेंस चेंज नहीं करना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक दो टाइप्स के और एक दो टाइप्स के बारे में। अब देखो इंटेरोगेटिव के बारे में हमने पढ़ा था। अब इंटेरोगेटिव में क्या आता है, मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रक्चर में हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है और रिपोर्टिंग स्पीच मिलती है। और जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कॉमास को ब्रेक करते हैं, फिर कनेक्टर जो है उसको दैट का कनेक्टर दैट लगाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम दैट नहीं लगाते। हम इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं एज ए कनेक्टर। हम हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टर दैट नहीं लगाते, बल्कि इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जहां लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ये लेक्चर मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बिल्कुल कंक्लूड करूंगा छोटा सा, ताकि आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको साथ के साथ लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े। आप एक ही लेक्चर को देख के रिवाइज कर पाओ, और आप इसको एक रिविजनरी लेक्चर भी बोल सकते हो रिपोर्टेड स्पीच का। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा और बताऊंगा। देखो जैसा कि मैंने आपको जहां पे बताया था, हमें 4-5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जिसमें मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ये दैट जहां पे एज ए कनेक्टर यूज होता है। अगर मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जहां पे कमांड हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट या इमरजेंसी प्ली हो। इस तरह की बातें हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में मिलती हैं। फिर हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड नहीं लिखना है, जहां कमांडेड लिखना है, ऑर्डर लिखना है, कमांडेड लिखना, ऑर्डर लिखना, एडवाइस वगैरह लिखना है। और कनेक्टर हम क्या करेंगे, कनेक्टर टू लगाएंगे। हम जहां पे कनेक्टर इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ टू लगाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अगर मैंने पिक्चर जहां पे ली हुई तो मैं आपको बताऊंगा। जी, जहां पे इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ हम कनेक्टर टू ही लगाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम सेड की जगह आस्कर लिखते हैं और कनेक्टर क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर कनेक्टर यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम। और जो कनेक्टर होता है तो कनेक्टर में तो हमें दैट ही लिखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें कनेक्टर दैट ही लगाना है, लेकिन एक बात है, हम सेट की जगह एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। अब जहां पे ऑप्टेटिव आएगा, ऑप्टेटिव में भी कनेक्टर हम दैट लगाएंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेट की जगह सेट नहीं लगाएंगे, बल्कि वहां पे हम बेस्ट लिखेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस भी मैंने आपको बता दिए, डिक्लेरेटिव भी बता दिए, इंटेरोगेटिव भी, एक्सक्लेमेटरी भी, ऑप्टेटिव भी, और यही सेंटेंसेस जहां पे थे, और यही सारी कहानी थी। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको ये चीज़ें बोली कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नरेशन भी बोलते हैं। और साथ में नरेशन के साथ साथ में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और साथ में फिर मैंने आपको बोला इसके रूल्स के बारे में। फिर मैंने आपको रूल्स के बारे में बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी हमें टेंसेस चेंज करना पड़ेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, और हमें ज़्यादा टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने आपको बोला दिस कैसे चेंज होगा, दैट कैसे बन जाएगा, मस्ट जो है टू कैसे चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं, पर्सन्स प्रोनाउन भी बताए मैंने जो चेंज हो जाएंगे, टेंसेस भी मैंने बोला चेंज हो जाएंगे। अगर मैंने बोला फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज इनटू सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन होगा, लेकिन पर्सन प्रोनाउन बोल रहा हूँ मैं जहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज नहीं होगा। एक और बात, जैसे देखो कैन जो है उसको हम कुड कर देंगे, मे को माइट करेंगे, ठीक है। शैल को शुड, शैल को क्या करेंगे हम? शैल को वुड करेंगे, और बिल को भी वुड करेंगे। और साथ में मैंने आपको ये चीज़ बोली, मैंने आपको बताया पॉजेसिव के बारे में और रिफ्लेक्सिव के बारे में भी बताया मैंने आपको। और मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव में हम रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं, कनेक्टर क्या लगता है, इंपेरेटिव में कनेक्टर क्या लगता है, और रिपोर्टिंग वर्ब हम किस में चेंज करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जो है हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रही होगी। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ कन्फ्यूज़न रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने आपको 100% दे दिया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। अगर कहीं कुछ कमी रही होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा और आने वाले लेक्चर में उस पर बात करूँगा। सो लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।